हरिओम। आमली एकादशी। आमली एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। ये दिन हिंदू धर्म में बेहद शुभ है और इस दिन आंवले के पेड़ के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में आंवले का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए जन्म लिया था, उसी दिन भगवान विष्णु ने भी आंवले के पेड़ को जन्म दिया था। इसलिए आंवली एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी मुख्य रूप से महाशिवरात्रि और होली के पर्व के मध्य में पड़ती है। इस साल आंवली एकादशी का व्रत बुधवार 20 मार्च 2024 के दिन रखा है। आंवली एकादशी की व्रत पुरानी कथा। एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वैधिश। इस राज्य के सभी लोग हर क्षेत्र में संपन्न थे, अनंत पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते थे। उस नगर में वेद हवन हुआ करते थे। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति नास्तिक और पापी नहीं था। राजा चेत्रत इस नगर का राजा था, जो कि बहुत विद्वान और धार्मिक था। राजा चेत्रत के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। हर कोई निष्ठा से धर्म पूर्वक पालन करता था। सभी नगरवासी भगवान श्री विष्णु की भक्ति करते थे। राजा सहित वह सभी लोग एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फागुन मास शुक्ल पक्ष की आंवली एकादशी आई। राजा अपनी सभी राज्य के लोगों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, चंदन, पंच रत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। रात के समय एक शिकारी आया। वो महापापी और दुष्ट था, जो जीवों की हिंसा कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वो उस मंदिर तक आया। वहीं एक कोने में बैठकर एकादशी का महात्मा और कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने पूरी रात भगवान का नाम और कथा सुनते हुए भक्ति के साथ रात व्यतीत की। प्रातः काल होते ही राजा सहित सभी भक्त अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। वो शिकारी भी अपने घर की ओर चल पड़ा और कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके हिंसक कार्यों की वजह से उसका नर्क में जाना निश्चित था। लेकिन उस दिन आंवली एकादशी के व्रत की कथा के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदवत के यहाँ हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरत रखा। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वह धन धान्य से संपन्न था। राजा वसुरत बड़े होकर एक सुंदर, वीर, करुणामयी राजा बने और साथ ही वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए, जो एकादशी व्रत का पालन करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। एक बार वो राजा वसुरत शिकार करने वन में गए। राजा अचानक वन में रास्ता भटक गए और एक वृक्ष के नीचे थककर सो गए। कुछ समय बाद डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने के लिए आगे दौड़े। वो डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता और परिवार वालों को मारा है और हमें राज्य से निकाल दिया। आज हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देखते ही देखते उसने उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागे तो देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सारे डाकुओं को किसने मारा। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। तभी एक आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। यह सुनकर भगवान को धन्यवाद कहने लगे और राजा का प्रेम भगवान के लिए और बढ़ गया। फिर राजा अपने नगर लौटकर सुख समृद्धि से वापस राज्य करने लगे। जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ प्राप्ति हुई। इस प्रकार कथा को विराम की ओर ले जाते हुए मुनि वशिष्ठ ने राजा मानधाता से कहा, जो कोई भी इस पवित्र आंवल की एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आंवल की एकादशी व्रत से साधक जन्म मरण के बंधन
से मुक्त हो जाता है। सभी को ये व्रत श्रद्धा और विश्वास से रखना चाहिए। हरि ओम।